चलो हेडिंग बनाओ, कैनिजारो रिएक्शन। हेडिंग बनाइएगा, कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन देखो किसको कहते हैं, याद रखना। रिएक्शन किसके बीच, यहां भी दो सेम अल्डिहाइड होगा। क्या होगा जी, दो सेम अल्डिहाइड होगा। रिएक्शन बिटवीन टू सेम अल्डिहाइड, टू सेम अल्डिहाइड। बट याद रखना डज नॉट, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, डज नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम। बोलो, दो सेम अल्डिहाइड के बीच का रिएक्शन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम था, कौन सा रिएक्शन था, अल्डोल। यहां पे दो सेम अल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो बोलो क्या नाम है, कैनिजारो। क्या नाम है, कैनिजारो। अब कहता है ये कहां पे होता है जी, कंसंट्रेटेड NaOH में या KOH में होगा, जिसमें एक अल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन और दूसरे अल्डिहाइड का होगा रिडक्शन। याद करो, सेम सब्सटेंस का जब ऑक्सीडेशन हो और उसी का रिडक्शन, तो इसको क्या बोलते थे, याद है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आया, डिस्प्रोपोर्शनेशन या ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी इसे बोलते हैं। याद रखो, तो यही सेम अल्डिहाइड है, एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन। बोलो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से एसिड, क्या बनेगा, क्या देख, तो ये अल्डिहाइड एक के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड। मीडियम में बेस था तो एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा, साल्ट। और एक अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। और होगा ना, तो यहां पे साफ दिख रहा है, यहां देख, ये एक अल्डिहाइड है और ये भी एक मेरा अल्डिहाइड, ये मेरा दो अल्डिहाइड। ये जो दो अल्डिहाइड है, ये जो दो अल्डिहाइड है, तो एक अल्डिहाइड का बोलो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एसिड। मीडियम में बेस था, एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा, साल्ट। ये दूसरा एल्डिहाइड था, दूसरा एल्डिहाइड का क्या हुआ, रिडक्शन। क्या हुआ जी, रिडक्शन। तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता था, अल्कोहल। क्या बनता था, अल्कोहल। तो क्या कहे, कैनिजारो रिएक्शन क्या है, फिर से बोलना, कैनिजारो रिएक्शन है जिसमें दो अल्डिहाइड, दो सेम अल्डिहाइड होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होना चाहिए। तो एक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और दूसरे का क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड, मीडियम में बेस था, एसिड बेस मिलके क्या बना लिया, साल्ट। और अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, अल्कोहल। तो कैनिजारो रिएक्शन में एक क्या बनेगा, साल्ट ऑफ एसिड, और दूसरा क्या बनेगा, अल्कोहल। क्या बनेगा, अल्कोहल। मेंशन करो, मेंशन करो। बढ़े आगे, चलो अब यहां देखो, इसका मैकेनिज्म देख, क्या था, ये स्ट्रॉन्ग बेस में था। कैसा था जी, ये था मेरा कंसंट्रेटेड। कैसा था, कंसंट्रेट। बोलते जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, बेस से OH माइनस यहाँ अटैक करेगा। तुम ध्यान देना, बोलो ये पाई बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज, माइनस, यहाँ कौन जुड़ गया, OH। ठीक है, अब देखें, अगर यहाँ O पे माइनस है, OH फिर से हटा दोगे तो फिर तो वापस लौट जाएगा, कोई मीनिंगफुल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बगल में दूसरा एल्डिहाइड आया, यहाँ ध्यान देने रही, बगल में दूसरा एल्डिहाइड आया, यहाँ बोल, ये पाई बॉन्ड टूटेगा। बोलो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे, एकदम ध्यान दे, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। ये पूरा गौर से देख, H माइनस निकला, यहाँ से H कौन सा निकला, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागा, यहाँ पे अटैक किया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, CH3O पे माइनस, CH3O पे माइनस। यहां से सोच, यहां से सोच, ये H माइनस लेके गया तो यहां कैसा चार्ट, बोलना, प्लस और ये माइनस, प्लस और ये माइनस मिलके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो यही आपको यहां पे दिख गया, क्या, C डबल बॉन्ड O, और कौन लगा हुआ था, OH। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीडियम में क्या था, बेस, एसिड बेस रिएक्शन होगा, क्या बनेगा, साल्ट। अरे बनेगा, और यहां से जो वाटर निकला होगा उससे ये H प्लस ले लेगा, क्या बन जाएगा, बोलना, अल्कोहल। और ये जो H प्लस ले लिया तो क्या होगा, OH माइनस उस बेस से जो लिया था उस बेस को क्या करेगा, लौटा देगा। तो क्या हो गया जी, हम यहाँ पे दो सेम अल्डिहाइड को फिर से बोलना, दो सेम अल्डिहाइड को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम बोलो
नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसको जब रिएक्ट कराए स्ट्रॉन्ग बेस में तो क्या बन गया मेरा, बोलो, एक साल्ट ऑफ एसिड और दूसरा अल्कोहल। है आसान में कि है ना जी? हाँ चलो बढ़े आगे। चलो अब देखो, अब एक रिएक्शन आएगा क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। कौन सा जी? सेम वही आएगा कि कैनिजारो रिएक्शन ही है दो डिफरेंट अल्डिहाइड के बीच। कौन सा? दो डिफरेंट अल्डिहाइड के, जिसके बीच क्या हो जाना चाहिए, डज नॉट कंटेन्स अल्फा हाइड्रोजन एटम। फिर से बोलो, कैनिजारो रिएक्शन किसके बीच? दो डिफरेंट अल्डिहाइड। फिर से बोलो, दो सेम अल्डिहाइड था, अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं था तो कैनिजारो। दो डिफरेंट अल्डिहाइड है, उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है तो क्रॉस कैनिजारो। जैसे यहां देख, ये आपको पता है ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये कौन है, फॉर्मल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ये कौन है मेरा, बेंजल्डिहाइड। ये कौन है जी, बेंजल्डिहाइड। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, जबकि लगता है कि सर यहां तो होना चाहिए। अरे यहां पे लगता है ना कि CO के बगल वाला कार्बन ये वाला अल्फा है, ये वाला कैसा कार्बन है, अल्फा। यहां हाइड्रोजन नहीं है, यहां हाइड्रोजन नहीं है। समझना बात को। यहां देख, अगले ही पेज में बता दे, यहां देख, यहां पे बता देते हैं नोट करके। तुम लोग पहले इसको नोट में लिखो, तो नोट में लिखना, ये बहुत बड़ा मैकेनिज्म है। जैसे मान ले अभी अभी बोले ये मेरा बेंजल्डिहाइड था, ये क्या था जी, बेंजल्डिहाइड। ये था मेरा बेंजल्डिहाइड। ध्यान देना, इस फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले को, कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। देखो तो ऑलरेडी 4 है, यानी इस कार्बन पे, इस अल्फा कार्बन एटम पर कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ये याद रखिएगा, यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ऐसे ही देखोगे, एक मिनट देखना, जैसे मान ले कोई ऐसा ग्रुप लगा रहे, C डबल बॉन्ड O, ये हम आपको बताए थे, पता है कहाँ, ये हम आपको सिखाए थे, बेंजोफेनॉन बोलते हैं इसको। ये हम आपको सिखाए थे वहाँ टॉटोमेरिज्म में, टॉटोमेरिज्म में। आइसोमेरिज्म कभी पढ़ाए थे, नहीं पढ़े हैं, वीडियो अभी भी है अवेलेबल, देख लीजिएगा। यहाँ देख, यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, यहाँ भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बोलो क्या है, अल्फा। क्या है जी, अल्फा। ये अल्फा, ये दोनों है, तो यहाँ भी अल्फा कार्बन एटम पर, अल्फा कार्बन एटम पर क्या है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, हाइड्रोजन एटम नहीं है। इन दोनों को बना के दिखा दीजिए, नोट में बना लीजिए, फिर वहाँ वापस जाएंगे, फिर वहाँ पर वापस जाएंगे। पर इसको बना लीजिए, नोट वाला बना लीजिए, फिर वापस जाएंगे क्रॉस कैनिजारो में। बना लेना, नोट में बना ले, बॉक्स बना के छोड़ दे। हो गया, बढ़े आगे। हम लोग यहाँ पे थे क्रॉस कैनिजारो, क्या बोले, इन दोनों में अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। अब बोले हाँ, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन। अब ये नहीं समझ में आता किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन, क्यों, क्योंकि दोनों डिफरेंट अल्डिहाइड है। अरे है, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन। तो सुनना है, यहाँ पे एक ट्रिक लिखे हैं, यहाँ पे मैंने एक ट्रिक लिखा है। बोल क्या है, जिस अल्डिहाइड में डोनर ग्रुप होगा उसका क्या होगा, डोनर मतलब दानी। कोई अगर ज्यादा दान देता है तो पैसा घट जाएगा, हिंदी में लिख देते हैं, दान देने पर घट जाता है। घट मतलब रिड्यूस, घट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, घट जाता है, रिड्यूस हो जाता है, ठीक है जी। फिर से बोलो, दानी मतलब देने वाला, यानी कहीं भी अगर डोनर ग्रुप लगा हो, क्या लगा हो जी, डोनर ग्रुप। अगर डोनर ग्रुप लगा हो तो दान देने पे क्या होगा, उसका क्या होगा, रिडक्शन, उसका क्या होगा, गौर से देख, यहाँ देख, ये जो बेंजीन लगा है, बेंजीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको देगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। यानी यहां हमें नजर आया डोनर ग्रुप, क्या नजर आया,
डोनर ग्रुप नजर आया, तो डोनर का क्या होगा? रिडक्शन। अल्डिहाइड के रिडक्शन से, भुला गया, अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, अल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल, यानी ये वाला जो हिस्सा था जो बेंजल डिहाइड था मेरा क्या बन जाएगा? अल्कोहल में, यानी यहां पे लग गया OH, नाम बोलो इसका, बेंजाइल अल्कोहल। क्या नाम पड़ा? बेंजाइल अल्कोहल। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा जी? ऑक्सीडेशन। क्या बनेगा? साल्ट ऑफ एसिड। अरे बनेगा, यहां H लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? एसिड। मीडियम में बेस था, एसिड बेस मिलके क्या बना लेगा? साल्ट। तो ये बन गया मेरा साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये समझ में आया कहाँ कैसे क्या हुआ? अरे ये चीज समझ में आया? फिर से बोलो, जिस अल्डिहाइड में डोनर ग्रुप होगा उसका क्या होता है? रिडक्शन। उसका क्या होगा? रिडक्स। कैसे याद रहेगा? डोनर मतलब दानी, दान देने पे पैसा क्या हुआ? घट गया, घट मतलब रिड्यूस हो गया। चार्ज का घटना याद आया? रिडक्शन। तो कोई चीज घट गया यानी क्या हुआ? रिड्यूस। तो याद रखोगे जिसमें डोनर ग्रुप लगा हो उसका क्या होगा? रिडक्शन। जिसमें डोनर ग्रुप लगा हो उसका क्या होगा? रिडक्शन। तो अल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बना? अल्कोहल। क्लियर हो गया? दो डिफरेंट अल्डिहाइड भी देगा तो पकड़ लोगे? अरे होगा ना। अगर कोई एक्सेप्टर ग्रुप होगा लेने वाला तो उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और देने वाला हुआ तो रिडक्शन। चलो मेंशन कर, ये भी दिखा देना। इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका हो गया रिडक्शन। बढ़े आगे। बस याद रखना जिसमें डोनर ग्रुप, हम ज़्यादा नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी ये वाला पोर्शन ज़्यादा नहीं पूछता है। क्रॉस कैनिजारो ज़्यादा नहीं पूछता है, कैनिजारो ही दे रखा है, इसलिए हम क्रॉस कैनिजारो इसलिए बता दिए कि अभी भी कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस रहते हैं यहाँ से। तो एक्सेप्टर ग्रुप लगा रहेगा, डोनर का रिडक्शन होगा तो एक्सेप्टर का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। नहीं भी कुछ लगा हुआ, एक में डोनर है तो डोनर का क्या हो गया? रिडक्शन। मान लो डोनर नहीं रहता, डोनर नहीं रहता, इसमें कोई एक्सेप्टर ग्रुप लग जाता, उसमें क्या रहता है? कोई एक्सेप्टर ग्रुप, तो उसका क्या हो जाता फिर? रिडक्शन। और होगा क्यों? एक्सेप्टर वाले का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, और डोनर वाले का क्या होगा? रिडक्शन। चलो यहां देख, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, concentrated HNO3 in presence of concentrated H2SO4, in presence of concentrated H2SO4। बोलो यहां से क्या बनता था? NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनता था? NO2 प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये बेंजीन पे एक्ट करेगा, यही ना? ये बेंजीन पे क्या करेगा? एक्ट करेगा। एक और से देख, हमें पता है ये जो COH लगा हुआ ये यहां से इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, तो बोलो ये वाला जो ग्रुप बना, ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला। इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है, क्या है? इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग स्पीसीज। अरे है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, विदड्रॉइंग स्पीसीज। अब बोलो, हम आपको कभी सिखाए थे इलेक्ट्रॉन देने वाला होता तो बोलता इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे आने के लिए? ऑर्थो और पारा पे। कहां पे आने के लिए? लेकिन इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला है तो कहां बोलेगा? मेटा पे आने के लिए। कहां पे? तो ये कहेगा मेटा पे आने के लिए, यानी ये बनेगा मेटा डायरेक्टिंग। क्या बनेगा? ये बना M डायरेक्टिंग, यानी मेटा डायरेक्टिंग। तो सिंपल है, यहां जो NO2 लगेगा वो कहां पे लगेगा? मेटा पोजीशन पे, यहां पे लगा। अरे होगा, इसका नाम बता सकते हो? बोल दे 1 2 3। अरे है, नाम बोल दे। 3 नाइट्रो बेंजल डिहाइड कह सकते हो कि IUPAC ने उसको एक्सेप्ट किए हुए है। तो 3 नाइट्रो बोल दे बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। चलो उतार ले, यही हो गया फाइनल प्रोडक्ट। शुरू में था ये मेरा बेंजल डिहाइड, कुछ नहीं था इसमें, बस नाइट्रेशन करना था और दिमाग में रखना था कि नाइट्रेशन में NO2 जाके कहाँ लगेगा। चूंकि एक ऐसा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है तो बोलो इलेक्ट्रॉन जाके कहाँ लगेगा? मेटा पोजीशन पे, ऑर्थो पारा पे नहीं। कहाँ लगेगा? मेटा पे। जल्दी करो, चलो आगे बढ़ें।
एक लाइन है बस, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन खूब पूछता है ये है क्या, एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके 12th के लिए एकदम मोस्ट प्रोमिनेंट है। फॉर्मेलिन सुनना क्या होता है, ये होता है 40%, कितना परसेंट जी, 40% aqueous solution of formaldehyde, solution of किसका, फॉर्मल्डिहाइड, मतलब फॉर्मल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होना चाहिए। फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व, कौन सा, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, किसको जी, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को जो प्रिजर्व करने के लिए जो देखते होगे, सुना एक मिनट, कभी मतलब क्या कहते हैं उसको, म्यूजियम, म्यूजियम में देखे हो बहुत पुराना मछली वगैरह रखा हुआ, या फिर कभी अगर मेडिकल कॉलेज का किसी म्यूजियम में जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा किसी कोई बॉडी पार्ट्स है या फिर किसी का डेथ हो गया तो बीच में उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है और उसको जिस स्पेसिमेन में रखा जाता है, देखते हो एक लिक्विड में रखा रहता है, वही लिक्विड कौन है, फॉर्मेलिन। क्या है, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन होता क्या है, बोलना, 40% क्या, इसमें अगर कोई जिंदा टिश्यू चला जाए तो उसका डेथ हो जाता है, लेकिन डेथ होने के बाद अगर उसमें रख दोगे तो उसको बैक्टीरियल डिग्रेडेशन नहीं होता है, बैक्टीरिया उसको डिग्रेड नहीं कर पाएगा, नहीं उसको खा पाएगा, कोई फंगस वंगस नहीं लग पाता, इसलिए वो क्या रहता है, प्रिजर्व। तो फॉर्मेलिन क्या है, फिर से बोलो, 40% किसका सॉल्यूशन है, फॉर्मल्डिहाइड का, किसका, फॉर्मल्डिहाइड। तो 40% बनाने के लिए तो पानी डालना ही होगा ना, तो पानी मतलब क्या होगा, एक्वस। चलो लिख लो बस, यहीं पे आपका ये कौन, अल्कोहल अल्डिहाइड कीटोन खत्म हो गया। अभी बचा हुआ है कौन, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन बचा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ चलाइए तेजी में, क्या दो, फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, बोलो जी, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ, चाहे पहले ऐसे लिख देते हैं COH, इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कहते हैं। तो ये जो है मेरा सी डबल बॉन्ड O और OH, यहाँ देखना, यहाँ देख, सबको पता है कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे लोन पेयर होगा, क्या होगा, लोन पेयर, और यहाँ क्या है, पाई, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, क्या होगा, तो यहाँ आपको नजर आने लगा क्या हो गया, लोन पेयर पाई कंजुगेशन, कंजुगेशन। अब लोन पेयर पाई कंजुगेशन, यहाँ देखिए, पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इस लोन पेयर को खींच लेगा, ये याद है, ये दोनों तरफ का एरो साइन ऑफ रेजोनेंस। अब क्या होगा, यहाँ देख, यहाँ देख, ये मेरा C है, ये मेरा O है, ये H है, ये डबल बॉन्ड O था, ये टूटा, बोलो यहाँ कैसा चार्ट, माइनस, तो यहाँ प्लस, ये लोन पेयर इसको दे दिया, यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड है। जबकि देखो यहाँ देख, यहाँ देख, जबकि कार्बोनाइल ग्रुप में CO को देखोगे, कार्बोनाइल ग्रुप में ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये कौन सा जी, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पाया गया था, बोलो, बोलना, एल्डिहाइड और कीटोन में, कहाँ कहाँ, एल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है, यहाँ ध्यान देना। तो यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन का ताकत ज़्यादा है, तो यहाँ हल्का सा माइनस और यहाँ क्या होगा, हल्का सा प्लस। देखो तो कहता है कि इस कार्बन पे, ये वाला जो कार्बन है एसिड में, यहाँ जो प्लस चार्ज होगा और यहाँ जो प्लस चार्ज होगा, पूछा है कि किस में ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा या किस में कम होगा, तो क्यों होगा, बता। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है, सुनना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कम आएगा, क्योंकि जैसे ही आया था ये लोन पेयर आके क्या बना दिया, बॉन्ड, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, तो सिंपल कहा कि कार्बन एटम किसका, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, किससे, कार्बोनाइल ग्रुप से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। बात समझ में आई, इसको बना लिखा देते हैं।
एक लाइन लिख लो, कार्बन एटम ऑफ COOH group having less positive charge than carbon atom of carbonyl group of aldehyde and ketone किस कारण से? तो कहता है ड्यू टू presence of resonance in case of COOH ग्रुप। तो बस इसको याद रखिएगा, ये आपके NCERT में मेंशन है, अब मेंशन कर दिया है तो कहीं ना कहीं आपको पूछ देगा कि किस में पॉजिटिव चार्ज कम है और या किस में ज़्यादा है। तो बोलो जी, एसिड में क्या है? लेस पॉजिटिव चार्ज है। किससे? कार्बोनाइल ग्रुप किसका? एल्डिहाइड कीटोन का, ये वाला जो हम आपको दिखाए, ये CO ग्रुप है, यहाँ पे कम है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या है? कम है, मतलब सॉरी, एसिड वाला ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कम है, और ये कार्बोनाइल ग्रुप में क्या है? ज़्यादा। क्यों कम है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रेजोनेंस। वैसा कोई रेजोनेंस इसके केस में नहीं होता है, इसके केस में नहीं होता है। चलो हेडिंग बना, यहीं पे आज छोड़ देंगे, घबराओ मत। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को बनाने का तरीका। ठीक है, हेडिंग देके आज छोड़ दो।